हाय ऑल, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल शीट्स की ही नेक्स्ट वीडियो में हम गूगल शीट्स के एक नए फीचर के बारे में बात करेंगे डेट इज कॉल्ड स्मार्ट चिप्स। ठीक है, ये एक डेटा टाइप ही समझ लो आप इसको अलग से ही। ठीक है, जो गूगल शीट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो स्मार्ट चिप्स क्या होती है? ये एक्चुअली इंटरेक्टिव बटन से होती है। जो हम हमारा डेटा नॉर्मली स्टोर करते हैं उसको हम और इंटरेक्टिव फॉर्म में क्या कर सकते हैं, गूगल शीट में दिखा सकते हैं। और एक ही जगह पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस पर पर्टिकुलर पर्सन्स की। ठीक है, तो स्मार्ट चिप्स बटन्स होते हैं और क्लिकेबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग, जैसे हम प्लेन ईमेल्स लिखते हैं ना, फाइल्स का नाम मैनुअली टाइप करते हैं, डेट्स मैनुअली टाइप करते हैं। तो गूगल के जो अदर इवेंट है, गूगल वर्कस्पेस के जो अदर टूल्स हैं, ठीक है, उनको हम डायरेक्टली गूगल शीट में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर हमें किसी को टास्क असाइन करना है, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टास्क है और हमें किसी को असाइन करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सा डेटा लेते हैं, हम बहुत सिंपल सा डेटा लेते हैं अभी। ठीक है, कि ये सैंपल सा हमारे पास डेटा है, मैंने जस्ट टाइप किया। ओके, अब ये मान लो किसी टास्क को हमें असाइन करना है, पर्टिकुलर टास्क प्लान किया हुआ है। ठीक है, मैं ईमेल आईडी सही कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये अभी वी केयर की ईमेल आईडी हम लिखते हैं, ताकि वी केयर @iota academy.in। ठीक है, और एक ईमेल आईडी और ले ली मैंने, gmail.com। ओके, अब ये पर्टिकुलर चीजें मैंने सामने वाले को असाइन करी है। ओके, अब मेरे पास ये डेटा है। अब जो नॉर्मली आप टास्क प्लान करोगे कि कौन सा टास्क किसको असाइन है, तो अब बहुत पहले जो हम यूज करते थे इस तरीके से स्टोर करते थे डेटा। ठीक है, कि टास्क आईडी है नॉर्मल, किसको असाइन किया है, इस टास्क को रिव्यू कौन करेगा, ये कौन सी फाइल है जिसको रिव्यू करना है, अगर इससे मीटिंग अगर हमें शेड्यूल करनी है, ड्यू डेट क्या है, कौन सी ये जो ऑफिस, मतलब मान लो हमारे मल्टीपल ऑफिस है तो कौन सा ऑफिस के लिए मीटिंग है, चेक लिस्ट क्या है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब इसको हम और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट चिप्स। ठीक है, तो स्मार्ट चिप्स क्या होती है कि ये जो ईमेल आईडी है, अभी तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाली ईमेल आईडी, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, बट इसको हम स्मार्ट चिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो वो बहुत इंटरेक्टिव बटन बन जाएगा आपका ईमेल आईडी। तो क्या करना है, ईमेल पे क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट पे जैसे ही आप जाओगे, मतलब बहुत मैनुअल वे बता रहा हूँ मैं आपको, फिर हम @ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट चिप्स मिलेगा। तो हमारे पास मल्टीपल तरीके के, लाइक 5-6 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, स्मार्ट चिप्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ईमेल्स है। ठीक है, फाइल है, लोकेशन है, हम कैलेंडर इवेंट, डायरेक्टली कैलेंडर को यहाँ से पूरी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, फाइनेंस का डेटा थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की हम स्मार्ट चिप्स बना सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखो, जैसे मैं इस ईमेल पे मैंने क्लिक किया, मैं इंसर्ट में गया और मैं यहाँ पे गया और मैंने बोला कि कन्वर्ट टू पीपल चिप। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दो पीपल्स की स्मार्ट चिप्स में। तो मैंने जैसे इंसर्ट किया, कन्वर्ट किया, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बटन बन गया है। आपकी ईमेल आईडी का नाम ऑटोमेटिकली आ गया, ईमेल आईडी नहीं आया है। ठीक है, अब जैसे मैं इस बटन के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा ना, क्लिक करूंगा, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे दिखेगी इस पर्सन की। देखो, ये पर्सन का नाम क्या है, इसका इमेज भी हमें दिखेगा। हम यहाँ से डायरेक्टली उससे चैट कर सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, कैलेंडर में डायरेक्टली शेड्यूल कर सकते हैं, डायरेक्टली मीटिंग हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट सेंड कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, जो ईमेल आईडी हमने नॉर्मली स्टोर करी थी और उससे सिर्फ हमें एक सिंगल इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, सिर्फ ईमेल आईडी मिल रहा था, बट अगर हमने उस ईमेल आईडी को स्मार्ट चिप्स में कन्वर्ट कर दिया तो हमें एक क्लिकेबल बटन मिला और उसके ऊपर हमें बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन मिली उस पर्सन से रिलेटेड। तो इस तरीके से हम स्मार्ट चिप्स का यूज करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा जो डेटा है और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें वही मिल जाए एक ही फाइल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्मार्ट चिप्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, ठीक है, स्मार्ट चिप्स का। बट ईमेल के साथ साथ हमारे पास और पर्सन की भी है, फाइल्स की भी स्मार्ट चिप्स हम बना सकते हैं, लोकेशन की स्मार्ट चिप्स बना सकते हैं। तो चलो इसी को कन्वर्ट करते हैं। अब सेकंड, अब जैसे अभिषेक पटेल है ना, अब इसको मुझे स्मार्ट चिप्स में कन्वर्ट करना है, तो राइट क्लिक, मैं यहाँ पे गया या फिर इंसर्ट में जाओ, और इंसर्ट में जाने के बाद अब जैसे मान लो कि ये तो पहले से ईमेल था जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बट अगर आप खुद मैनुअली कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अगर आप खुद मैनुअली कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको @ का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब जैसे आप @ लगाओगे तो देखो, जो पहले से जिसके साथ ये फाइल शेयर है, क्या होगा,
उनका नाम ऑटोमेटिक आता है। और अगर शेयर नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरा ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। देखो स्मार्ट चिप्स में बन गया। अब यहाँ पे नाम एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पे हमने क्या, ये फाइल शेयर नहीं है। बट इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अभिषेक पटेल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इमेज वगैरह भी हमें दिखेगा। अब मान लो कि ये जो आयोटा असाइन है, मतलब आयोटा एकेडमी को ये टास्क असाइन है T001, ये वाले टास्क एक किसी फाइल असाइन है। अब वो फाइल, पहले हम क्या करते हैं, उस फाइल का क्या डाल देंगे, एक्सटेंशन डाल देंगे, तो फाइल का एक्सटेंशन हमें दिखेगा। मान लो हम कोई सा एक डॉक फाइल यहाँ से लेते हैं, ठीक है, इसका नाम ही रिपोर्ट है। अब अगर मान लो ये फाइल मुझे वहाँ पे दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे शेयर में, इसका लिंक ले लेंगे। पहला वाला तरीका कॉपी लिंक, और यहाँ पे लिंक हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे उस फाइल की, तो लिंक आ जाएगी, बड़ी सी लिंक आ जाएगी। बट इस लिंक को हम स्मार्ट चिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर किसी को फाइल देखना है तो हम या तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर ये पूरी लिंक को कन्वर्ट कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट इंसर्ट में जाओगे और इसको स्मार्ट चिप्स में क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे। लिंक, स्मार्ट चिप्स, और ये कौन सी स्मार्ट चिप्स है, हमारी फाइल है कन्वर्ट टू फाइल। तो जैसे कन्वर्ट टू फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो उस फाइल का नाम आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो देख सकते हो आप कितना बढ़िया हो गया यहाँ पे। आपको पूरा यूआरएल नहीं आ रहा है, सिर्फ फाइल का नाम ऑटोमेटिक आ गया कि ये वाली फाइल असाइन है। इस पे आप क्लिक करोगे तो वो फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली फाइल को ओपन कर सकते हो, है ना। और अगर ये मान लो लिंक नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, आपकी ड्राइव से अगर आपको कोई फाइल असाइन करनी होती तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे @ का साइन लगाते हैं, और फाइल का नाम जैसे आप लिखते हैं रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में जैसे ही लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस ड्राइव पे, जो गूगल ड्राइव पे फाइल बन रही है, उस गूगल ड्राइव में जो भी फाइल्स है डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो, आप यहाँ पे रिपोर्ट डॉक को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे गूगल शीट को कनेक्ट करना है प्रोजेक्ट वन, तो गूगल शीट को कनेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्लिक करेगा, गूगल शीट खुल जाएगी यहाँ पे, समझ रहे हो। वापस से मैंने हटाया, तो मल्टीपल आप गूगल शीट, आप डॉक को कनेक्ट कर सकते हो, आप स्लाइड कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हमारा डॉक रिपोर्ट वाला, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया रिपोर्ट। तो जैसे हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट वाला डॉक यहाँ पे आ जाएगा, हम उसको कनेक्ट कर देंगे। तो टास्क ये वाली फाइल है असाइन। अब मीटिंग अगर शेड्यूल करनी तो पहले हम नॉर्मली करते थे कि यहाँ पे ये मीटिंग है, इस तारीख को मीटिंग है 10 बजे। अब इसको जैसे गूगल कैलेंडर में अगर हमें इसको शेड्यूल करना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लगाएंगे कि भाई जो मीटिंग शेड्यूल है 12, मतलब 10 बजे, 2000, मतलब 1 दिसंबर को है। तो हम यहाँ पे ये ऐसा न लिख के हम @ लगाएंगे। अब आप जैसे ही लगाओगे तो देखो डेट आपको आ रही है, कंपोनेंट्स मीडिया, तो मुझे डेट करना है। अब डेट मुझे कहाँ की लेनी है, ओके। सो यहाँ पर अगर हमें मीटिंग शेड्यूल करनी है तो पहले वो मीटिंग हमें क्या करनी पड़ेगी, शेड्यूल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। तो या तो हम गूगल कैलेंडर में जाएंगे, ठीक है, गूगल कैलेंडर में हम जाते हैं, हम एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं। मैंने आपको सिखाया था गूगल कैलेंडर में मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं, ठीक है। तो हम कैलेंडर में जाएंगे और एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं, जस्ट कोई सा भी इवेंट प्लान करते हैं अभी आज ही के दिन। तो जस्ट टुडे मैंने बोला क्रिएट, और मैंने एक इवेंट क्रिएट करो, और इस इवेंट का नाम होगा न्यू ईयर पार्टी। सिंपल सा नाम दे दिया, कोई सी भी मीटिंग हो सकती है, न्यू ईयर प्लान जो भी है ना। अब यहाँ पे मैंने शेड्यूल कर दिया इवेंट। आज से टाइमिंग इसका हम रखते हैं 1 PM, ठीक है, 1 से 2 PM, थर्सडे आज ही के दिन, और सेव, ठीक है। तो इवेंट यहाँ पे प्लान हो चुका है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और जैसे हम यहाँ पे @ सिंबल यूज करेंगे, तो इवेंट हमारे पास आएगा, देखो न्यू ईयर प्लान। तो हम डायरेक्टली उस इवेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर किसी को मीटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टली जो शीट को एक्सेस कर रहा है, तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। न्यू ईयर प्लान है, आज ही के दिन है, 1 से 2 बजे मीटिंग है। ड्यू डेट, हम यहाँ पे डेट डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक आप करोगे, इंसर्ट, यहाँ पे जाओगे स्मार्ट चिप्स, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्या, जैसे कैलेंडर इवेंट्स, तो कैलेंडर इवेंट्स तो आ गया, बट यहाँ पे डेट आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो, और लिख के अगर आपको डेट वगैरह इंसर्ट करनी, कब है मीटिंग, तो आपको डेट, टुडे की डेट लिखनी, टुमारोज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि भाई ड्यू डेट है ना, लाइक 9 दिसंबर, ओके। उसके बाद लोकेशन, अब लोकेशन आप मैनुअली लिखते हो, बट इस लोकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी एग्जैक्ट ऑफिस की लोकेशन यहाँ पे इंसर्ट करनी है, जैसे आयोटा एकेडमी की लोकेशन इंसर्ट करता हूँ, तो लगाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे आयोटा, तो देखो नीचे आपको मिलेगा लोकेशंस, ये तो सारी ईमेल आईडीज है। बट यहाँ पे आप जाओगे प्लेसेस, यहाँ पे आपको मिलेगा आयोटा, और लिखते हैं हम आयोटा एकेडमी,
इंदौर। ठीक है, तो हम लोकेशन में हमें मिल जाएगा वेदा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे हम इंसर्ट करेंगे देखो लोकेशन आ गई। अब जैसे आप इस पे कर्सर लेके जाएगा उसको सारी इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा मैप दिख जाएगा कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। चेक लिस्ट, हम यहाँ पे चेक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, राइट रिपोर्ट, तो हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट स्मार्ट चिप्स, और जैसे एट द रेट लगा के ही बनाते हैं चलो, तो एट द रेट डायरेक्टली उससे भी आप बना सकते हो। ओके, ठीक है, इसके लिए आपको वैलिड डेटा वैलिडेशन यूज़ करना पड़ेगा, बट नॉर्मली अभी हम लिख देते हैं राइट रिपोर्ट, जो भी काम है, वेंडर कौन है हमारा, स्टेटस क्या है, नॉट स्टार्टेड, इनमें सब हम डेटा वैलिडेशन लगा के वो बना सकते हैं। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट चिप्स को। तो एट द रेट लगा के हम प्लेस का नाम, फाइल को, किसी फाइल को डायरेक्टली टैग कर सकते हैं, इवेंट प्लान कर सकते हैं, जो भी मीटिंग्स है उनको डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, चिप्स की बात कर रहा था मैं, कंपोनेंट्स में आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे जाएंगे एट द रेट, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ड्रॉप डाउन, तो हम डायरेक्टली ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। और ड्रॉप डाउन में हम बना सकते हैं प्रोजेक्ट स्टेटस, तो जैसे स्टेटस है तो इसमें हम डायरेक्टली बना सकते हैं एट द रेट, और यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और हम पहले से बने बनाए यूज़ कर सकते हैं ये वाला। तो देखो नॉट स्टार्टेड ऑटोमेटिक आ जाएगा, इन प्रोग्रेस, तो ये स्मार्ट चिप्स डायरेक्टली हम बना सकते हैं। वेंडर हमारे क्या हैं, जैसे हम चेक लिस्ट बना सकते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं क्या, ड्रॉप डाउन, वही वाला। अब ड्रॉप डाउन हम न्यू बना सकते हैं। ठीक है, ये सब बना सकते हो, रिपोर्ट, राइट रिपोर्ट, और भी जो काम है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट रिपोर्ट, अभी एक ही लिखते हैं एंड डन। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं राइट रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो वेंडर्स की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। सो स्मार्ट चिप्स एक बेटर तरीका है आपके डेटा को, जब भी आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ टास्क असाइन कर रहे हो किसी को, तो स्मार्ट चिप्स बनाओ। आप रेटिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रेटिंग वाला आ गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ से 1 स्टार 2 स्टार एट द रेट लगा के आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप एट द रेट लगा के स्मार्ट चिप्स का यूज़ करके कर सकते हो। इसमें से अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे, यहाँ पे आप देखो, अभी यहाँ पे हम करते हैं ईमेल, मैंने यहाँ पे कॉपी किया इस स्मार्ट चिप्स को। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको रिमूव स्मार्ट चिप्स। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाओगे स्मार्ट चिप्स और यहाँ पे मिलेगा रिमूव, तो हटा भी सकते हो। अब जैसे इसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो भी आप कर सकते हो, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पे मिलेगा डेटा एक्सट्रैक्शन। तो क्या होगा, आप ईमेल और नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखो ईमेल भी अलग हो गया, नेम भी अलग हो गया। ये जो रिपोर्ट है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अलग करनी है, तो जैसे यहाँ पे जाओगे तो इस पे रिपोर्ट पे क्लिक करोगे डेटा एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ से सिर्फ आप फाइल का नाम, एमएमए टाइप, यूआरएल लेके आ सकते हो। देखो सारी इन्फॉर्मेशन अलग हो गई। तो यहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डॉट लगाना। जैसे आप डॉट लगाओगे, डॉट डॉट नेम, तो इसका नेम ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम स्मार्ट चिप्स को यूज़ कर सकते हैं हमारे किसी भी टास्क में, और उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्मार्ट चिप्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर जैसे फाइल्स तो मैंने बताई आपको, डेट्स भी बताया, कैलेंडर इवेंट्स हम कर सकते हैं। कंपोनेंट्स, टेबल अगर हमें इंसर्ट करनी है, बड़ी टेबल इंसर्ट हो जाएगी, हमें टेबल इंसर्ट करनी नहीं है अभी। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह, इमोजी वगैरह अगर आपको इंसर्ट करने हैं वो भी आप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमें स्मार्ट चिप्स में मिल जाता है। तो आप इसको ट्राई करो, जब भी आप इवेंट कुछ भी प्लानिंग करो तो स्मार्ट चिप्स का यूज़ करो, ताकि आपका थोड़ा सा क्या होगा, काम इजी हो जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगी, और आपकी रिपोर्ट भी अच्छी दिखेगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.